अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकर आइस न्यूज़ में खुशामदीद। भारत और चीन के मसले को लेकर एक और ख़बर निकलकर सामने आई है। चीन ने पेंगोंग नदी के फिंगर 4 की चोटी पर भी कब्जा कर लिया है, जिसके बाद भारतीय फ़ौज फिंगर 4 को छोड़कर फिंगर 3 की जानिब भाग चुकी है। खबर की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि रोज़ की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भारत चीन को लद्दाख से भगाने की भड़के मारता रहा है और ख़ित्ते में भी अपना रौब दिखाने के लिए कश्मीरियों पर जुल्म भी करता रहा है, मगर जब हकीकत में चीन से टाकरा होता है तो भारतीय फ़ौज भाग जाती है। कुछ इसी तरह का वाक़या पेंगोंग नदी के इलाके में पेश आया, जब चीनी फ़ौज अपनी भरपूर ताकत के साथ भारत को फिंगर 4 की ऊंचाई से धकेल कर फिंगर 3 के इलाके में पहुंचा चुकी है। दोस्तों, फिंगर 4 की चोटी इस इलाके में बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि इस चोटी से सारा इलाका कंट्रोल में होता है और इसके नीचे से गुजरने वाली रोड इस वक्त चीनी फ़ौज की बंदूकों के ऐन नीचे मौजूद हैं। भारतीय फ़ौज की निचले लेवल की और कोर कमांडर लेवल की बहुत सी मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें चीन मुकम्मल तौर पे अपना मुद्दा बयान कर चुका है कि वो इस इलाके को छोड़कर नहीं जाएगा। भारतीय फ़ौज इस वक्त मामले को सर्दियों तक धकेल के ये सोच रही है कि शायद चीनी फ़ौज सर्दियों में होने वाली शदीद बर्फ़बारी की वजह से इस इलाके को छोड़कर वापस चली जाएगी, जबकि अंदरूनी ज़राए का कहना है कि चीनी फ़ौज इस वक्त सर्दियों के मौसम के लिए भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आ चुकी है और वो इस इलाके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी हवाले से आइए आपको भारतीय मीडिया की रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि सबसे बड़ी खबर यही है कि लद्दाख में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। चीन के चरित्र और हरकतों को देखते हुए एक बार फिर एनएसए अजीत डोवल ने नेतृत्व संभाला है। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की हुई बातचीत पर एनएसए डोवल ने कल बैठक की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी गांठ है, वो पेंगोंग त्सो का फिंगर 4 एरिया है, जहां की हाइट्स पर चीन बैठा हुआ है और उसको खाली नहीं कर रहा है। और जब तक वो खाली नहीं करेगा तब तक भारत और चीन के बीच में जो ये तनाव चल रहा है ये सुलझेगा नहीं। इसीलिए बार बार आशंका जताई जा रही है कि ये मसला जो है लंबा खिंचेगा और संभव है कि ये सर्दियों तक जाए। सर्दियों में उस इलाके को होल्ड कर पाना, वहां तैनाती कर पाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। शायद तब स्थितियां कुछ बदलें और चीनी सैनिक शायद पीछे जाएं, क्योंकि उससे पहले अभी तक की जो भी चीजें हैं चीन बाकी जगहों से पीछे हट रहा है। लेकिन हॉट स्प्रिंग में भी चीनी सैनिक बने हुए हैं, जो PP-15 कहलाता है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, और उसके अलावा फिंगर 4 का एरिया है, जो कि सबसे ज्यादा विवाद की वजह है। यानी कि मसले बहुत ज्यादा हैं। डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस और उसकी जो टाइमलाइन है उसको डिसाइड करने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। चीजें उतनी ज्यादा आसान नहीं है कूटनीतिक और सैनिक नेतृत्व पर जो बात की जा रही है उसको सुलझाने के लिए। उसमें कि फिंगर 4 जो पेंगोंग त्सो की फिंगर 4 पहाड़ी है उस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, मोर्चे बनाए हुए हैं और वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। 4 राउंड की कोर कमांडर लेवल की बात हो चुकी है, उससे छोटे लेवल के जो कमांडर्स हैं उनकी कई बार बात हो चुकी है, इससे ज्यादा बार। लेकिन जो 14 तारीख की बातचीत थी उसके बाद भी फिंगर 4 से पीछे हटने का चीन का कोई संकेत नहीं मिला है। फिंगर 4 के रिजेस पर या रिज लाइन पर, यानी उसके ऊपर, चीन ने 2 ऐसे पॉइंट हैं जिनको एक को ग्रीन पैच कहते हैं, एक को ब्राउन पैच कहते हैं। वहां दोनों जगहों को मिलाकर 70 से 80 सैनिक, यानी लगभग एक कंपनी वहां पर तैनात है रिज लाइन के ऊपर। भारतीय सेना फिंगर 3 पर बैठी हुई है और उसके अलावा फिंगर 3 और 4 के बीच में भी भारतीय सेना ने अपना एक बेस बनाया है। लेकिन फिंगर 4 की हाइट छोड़ने के लिए चीन तैयार नहीं है और जब तक चीन फिंगर 4 से की हाइट से नहीं हटेगा तब तक ये तनाव, ये विवाद सुलझने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भारत किसी भी स्थिति में फिंगर 4 के टॉप पर चीनी सैनिकों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उनको वहां रहने की इजाजत नहीं दे सकता है। फिंगर 4 ही क्यों? उसकी वजह यह है कि फिंगर 4 के नीचे से जो सड़कें जाती हैं वहां पर चीन ने फिंगर 5 तक अपनी पक्की सड़क बना ली है। भारतीय सैनिकों ने फिंगर 2 और फिंगर 3 तक सड़कें बनाई थी, लेकिन उसके आगे सड़क नहीं थी। पिछले साल जब चीन और भारत के सैनिकों के बीच में फिंगर 5 के बीच में विवाद हुआ तो भारतीय सैनिकों ने एक दूसरा रास्ता तलाश किया जिससे होकर फिंगर 8 तक पहुंचा जा सकता था, और वो रास्ता फिंगर 4 की रिज लाइन के पीछे से निकलता था। चीन किसी भी स्थिति में उस रास्ते को खाली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिससे भारतीय सैनिकों की अप्रोच फिंगर 8 तक, फिंगर 8 तक हो सके, और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह है। 3 जो और फ्लैश पॉइंट थे, यानी गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, इनमें से गलवान घाटी से सैनिक पीछे हटे, PP-14 से चीनी सैनिक पीछे हटे हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे हटे हैं। गोगरा में भी विड्रॉल हो रहा है, लेकिन अभी हॉट स्प्रिंग में भी कुछ सैनिक दोनों तरफ के बने हुए हैं। ये भी एक विवाद की बात है।
पेंगोंग सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बनेगा और फिंगर 4 से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बात चौथे दौर की मीटिंग के बाद भी निकलकर सामने आई है। चौथे दौर की मीटिंग जो कि लगभग 14 घंटे से भी ज्यादा चली, 14.5 घंटे तक चली, उसमें डिसएंगेजमेंट की टाइमलाइन पर बहुत सारा डिस्कस हुआ है कि अलग अलग जगहों से किस किस टाइमलाइन के हिसाब से, किस समयावधि के हिसाब से सैनिक पीछे हटेंगे। लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन, जो सबसे बड़ी गांठ है, जो सबसे उलझा हुआ मुद्दा है, वो फिंगर 4 की पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए चीनी सैनिक है, जिस स्थिति से भारत कभी भी समझौता कर नहीं सकता है। इसलिए भारतीय सेना की तैनाती भी बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।